हेलो एवरीवन, I'm अमित तिवारी फॉर अमिततिवारी.net और ये है गूगल एड सीरीज का 6th पार्ट। इससे पहले के 5 वीडियोस में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें, कॉन्सेप्ट और डेटा को अनकवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने इन पहले 5 में से किसी भी एक वीडियो को मिस कर दिया है तो आपको उस वीडियो को देखना चाहिए एंड देन इसके बाद आपको इस वीडियो में ज्यादा मजा आएगा। आज के इस पार्ट में हम देखेंगे कि गूगल एड्स के चेहरे को कैसे बनाते हैं। जब भी आप किसी भी गूगल एड कैंपेन को बनाते हैं तो हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं उसकी सेटिंग्स के ऊपर, उसके कीवर्ड के ऊपर, कस्टमाइजेशन के ऊपर, बट हम सबसे कम टाइम स्पेंड करते हैं उस चीज के ऊपर जो यूजर्स को सबसे पहले दिखाई देता है, जो है हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन। आप गूगल एड में क्या देख रहे हैं? हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन, राइट? बाकी सारी सेटिंग्स बैकएंड में काम करेंगी, लेकिन जो एड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी वजह से लोग एड पर क्लिक करेंगे, आपके एड की सक्सेस और फेलियर दोनों डिपेंड करते हैं इस हेडलाइन और इस डिस्क्रिप्शन के ऊपर। सो आज की वीडियो में हम इस हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन को ही सेट करना सीखेंगे, जानेंगे कि आप अपने कीवर्ड्स के लिए अच्छी हेडलाइन और अच्छे डिस्क्रिप्शन को कैसे बना सकते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और अच्छे एड बनाना सीखते हैं। तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और अब हम देखेंगे कि एक अच्छा गूगल एड कैसे बनाया जाए। पिछले वीडियो में हमने कैंपेन के साथ में ही एड बनाना सीखा था। सो अगर आप अपने एड कैंपेन से बाहर आ चुके हैं या अगर आपने विंडो क्लोज कर दी और दोबारा आप एड को बनाना चाहते हैं किसी खास कैंपेन और किसी खास एड ग्रुप के अंदर, तो उसका सही तरीका है कि आपको इस कैंपेन टैब के अंदर क्लिक करना होगा और इसके बाद आपको एड ग्रुप के अंदर क्लिक करना होगा। और एड ग्रुप पर क्लिक करने के बाद आपको अपने सारे एड ग्रुप्स की लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगी। हमने पिछले ट्यूटोरियल में सिर्फ एक ही एड ग्रुप बनाया है जो कि है फर्स्ट एड ग्रुप। इस पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद आप लैंड करेंगे कीवर्ड्स के अंदर, राइट? ये कीवर्ड्स की लिस्ट आपको दिखाई दे रही है और इन कीवर्ड्स की लिस्ट को हमें एक्चुअली में अभी ऑप्टिमाइज नहीं करना है, हमें बनाना है नया ऐड। तो हम ऑलरेडी ऐड ग्रुप के अंदर हैं और अब हमें क्लिक करना होगा सिर्फ इस ऐड बटन के ऊपर। यहाँ पर आपको एड्स की लिस्ट दिखाई दे रही है। जस्ट इन केस अगर आप श्योर नहीं है कि आप सही एड ग्रुप के अंदर हैं या नहीं, तो आप ऊपर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपका कैंपेन दिखाई देगा और कैंपेन के अंदर जो भी आपका एड ग्रुप सही सिलेक्टेड है वो यहाँ पर दिखाई देगा। अगर यहाँ पर आपको सही एड ग्रुप नहीं दिखाई देता है या सही कैंपेन नहीं दिखाई देता है तो आप इस एरो बटन पर क्लिक करके सही एड ग्रुप या सही एड कैंपेन सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये नया अकाउंट है, इसके अंदर सिर्फ एक ही कैंपेन है और एक ही एड ग्रुप है, इसीलिए बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। नाउ इस एड को चेंज करने के लिए, इस एड को एडिट करने के लिए यहाँ प्लस बटन पर क्लिक करेंगे और रिस्पॉन्सिव सर्च एड पर क्लिक करेंगे। कॉल एड अभी आज के वीडियो ट्यूटोरियल के स्कोप से बाहर है, किसी और पार्ट में हम इसे देखेंगे। तो अभी हम क्लिक करते हैं रिस्पॉन्सिव सर्च एड नाम के इस बटन पर और एड बनाने का जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा। ये विंडो लोड होने में कभी कभार थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। इट्स फाइन, इट्स ओके, कोई भी चिंता की जरूरत नहीं है। नाउ एक बार जब ये विंडो लोड हो जाता है तो आपको जाने पहचाने एलिमेंट दिखाई देंगे। आपको दिखाई दे रहा है आपके लैंडिंग पेज का यूआरएल जिसका नाम है फाइनल यूआरएल और उसके नीचे दिखाई दे रहा है डिस्प्ले पाथ, जो कि हमारा ऐसा यूआरएल है जो यूजर्स को एड के साथ में दिखाई देगा। ये दिखने में खूबसूरत हो सकता है बट लैंडिंग पेज आपका फाइनल कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मतलब जो फाइनल यूआरएल है वो है aim.amittiwari.net/basic-digital-marketing-course। ये अपने आप में बड़ा लंबा सा यूआरएल है, टेक्निकल रीजन की वजह से कुछ भी हो सकता है। सो मेरा यूआरएल का पहला पार्ट हो गया aim.amittiwari.net, इसके बाद आ जाएगा कोर्सेज एंड बेसिक। तो ये जो यूआरएल है वो सुंदर सा दिखाई देगा, छोटा सा aim.amittiwari.net/courses/basic। ठीक है, ये डिस्प्ले यूआरएल अच्छा सा दिखाई देने लगा। नाउ इसके बाद हम आते हैं हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन। यहां पर आपको 15 हेडलाइन को देने का ऑप्शन मिल रहा है। नाउ जब भी 15 हेडलाइंस देने का नंबर आता है तो कई बार लोग 5, 6, 7, 8 हेडलाइंस देकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, बट ये अपने आप में रॉन्ग अप्रोच है। आप जो भी मेहनत अपने एड कैंपेन को बनाने में कर रहे हैं वो सारी मेहनत फिजूल चली जाएगी अगर आपकी हेडलाइंस अच्छी नहीं होंगी। गूगल आपसे अलग अलग टाइप की इतनी सारी हेडलाइंस इसलिए डिमांड करता है ताकि वो हर एक अलग अलग टाइप की ऑडियंस को अलग अलग टाइप के एड्स दिखा सकें, टेक्स्ट दिखा सकें और ऑप्टिमाइज कर सकें हर एक ऑडियंस के लिए। नाउ यहां पर ये जो 15 नंबर है, ये 15 नंबर से छोटा नंबर क्या हुआ? 10 या 12 या 15 कुछ भी हो सकता है। आपको याद होगा कि जब हम अभी एड कैंपेन बना रहे थे पिछले वीडियो में, तो मैंने कहा था कि जो आपके पास कीवर्ड होने चाहिए किसी भी एक एड ग्रुप में वो 10 या 12 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सो इसका लॉजिक ये था कि जब भी आप किसी एड ग्रुप के अंदर लेट्स से आप 10 कीवर्ड रखते हैं तो 10 कीवर्ड अपने आप में किसी ना किसी अलग अलग टाइप की क्वेरी को सेटिस्फाई करते हैं। यहां पर हम ऊपर ही देख सकते हैं इस एड ग्रुप के साथ में कितने कीवर्ड एडेड हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग, मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग कोर्स, ई कॉमर्स कोर्स, एसईओ मार्केटिंग, डिजिटल कोर्सेज, ये अपने आप में एक एग्जाम्पल कीवर्ड्स हैं। नाउ ये कीवर्ड्स अपने आप में आइडियल नहीं है इस कैंपेन के लिए, हम सिर्फ इसे ट्यूटोरियल पर्पस से यहां पर यूज कर रहे हैं। बट जो भी कीवर्ड
आपने अपने एड ग्रुप में यूज किए हैं, इसका मतलब है कि आप चाहते हो कि जब भी कोई मार्केटिंग ट्रेनिंग को सर्च करे तो हमारा एड दिखाई दे, या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग को सर्च करे या मार्केटिंग कोर्स को सर्च करे तो हमारा ये एड उसे दिखाई देना चाहिए। नाउ लेट्स से कि आप सिर्फ 2 या 4 ही हेडलाइंस को यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। मैं सैंपल के लिए हेडलाइंस को प्रोवाइड करता हूं। अमित तिवारी कोर्स AIM इज द बेस्ट। ये अपने आप में हमारे लैंडिंग पेज की URL को देखकर गूगल ने ऑटोमेटिकली हेडलाइंस बना ली हैं। इन्हें मैं हटा देता हूं। Amit Institute of Marketing is good. Institute of Marketing is not that good. Digital marketing courses is here. Online marketing courses here. Let's say यहाँ पर मैं again एक similar headline डाल देता हूँ, digital marketing training. Okay? तो मैंने सिर्फ यहाँ पर 4 headline दी हैं. Okay? नाउ अगर मैं ऊपर आकर वापस इन कीवर्ड्स को देखता हूं तो यहां पर हमने कीवर्ड ऐड किया हुआ है ई कॉमर्स कोर्स। नाउ अगर कोई पर्सन ई कॉमर्स कोर्स को परचेज करना चाहता है, ई कॉमर्स कोर्स के बारे में ऐड देखना चाहता है या ऐसी कंपनीज के ऑफर्स को देखना चाहते हैं जो ई कॉमर्स कोर्स प्रोवाइड कर रही हो, तो यहां पर इस ऐड को देखकर वो इंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी मैं ये नहीं बता रहा हूं कि ई कॉमर्स का भी ये कोर्स है या जो लोग ई कॉमर्स कोर्स लेना चाहते हैं उनके लिए कोर्स एक्यूरेट बैठता है। मे बी ऐसा पॉसिबल है कि मेरे कोर्स के अंदर ई कॉमर्स के बारे में सब कुछ बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, लेकिन ये चीज यूजर को पता नहीं लगेगी। हो सकता है कि ई कॉमर्स कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन इस कोर्स के ब्रोशर में है, बट वो यूजर ब्रोशर तक तभी पहुंचेगा जब इस ऐड पर क्लिक करेगा। सो हमारे जितने भी कीवर्ड हैं एड ग्रुप के अंदर, उन सभी कीवर्ड को एक एक बार एक एक हेडलाइन में प्रोवाइड करना जरूरी है। एंड दैट इज व्हाई आपको कभी भी 10 या 12 कीवर्ड से ज्यादा एक एड ग्रुप में यूज नहीं करने होते हैं। सो बारी बारी से आते हैं। सबसे पहला जो हमारा हेडलाइन होगी वो हमेशा ब्रांड नेम को रिप्रेजेंट करेगी। सो यहां पर अमित तिवारी कोर्स या फिर हमारे जो इंस्टीट्यूट का नाम है वो एम इंस्टीट्यूट है। सो अमित्स इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, अमित इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग, या अपने आप में हेडलाइन यहां पर आ जाती है। फाइन, परफेक्ट। इसके बाद मैं दूसरी हेडलाइन बना देता हूं जो हमारे अपने खुद के कंपनी के मोटो के आसपास है, अफोर्डेबल ट्रेनिंग फॉर ऑल, विच इज आवर मोटो। हम चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की क्वालिटी ट्रेनिंग सभी के लिए अफोर्डेबल रेट्स पर अवेलेबल हो। यहाँ पर 2 हेडलाइन के जो स्लॉट्स हैं वो फुल हो गए। इसके बाद अब हम आएंगे और एक एक कीवर्ड को रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे। एज इट इज आपको कीवर्ड को नहीं पेस्ट करना है यहाँ पर, वो भी अपने आप में सही स्ट्रेटजी नहीं होगी, बट जो भी हेडलाइन हम ऐड कर रहे हैं वो कीवर्ड को रिप्रेजेंट करती हो। तो हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है ऑनलाइन मार्केटिंग। तो यहाँ पर हमारी हेडलाइन होगी ऑनलाइन मार्केटिंग ट्रेनिंग। ओके, इसके बाद आता है मार्केटिंग ट्रेनिंग। मेरा नेक्स्ट हेडलाइन होगी बेस्ट मार्केटिंग ट्रेनिंग। इसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज और कोर्स। इसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड है ई कॉमर्स कोर्स, बेस्ट ई कॉमर्स कोर्स फॉर ऑल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लर्न डिजिटल मार्केटिंग। आई विल ऐड लर्न डिजिटल मार्केटिंग, राइट। एंड देन इसके बाद हम आ जाते हैं और देखते हैं कि कहीं कोई और कीवर्ड तो नहीं बच रहा है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल, डिजिटल कोर्सेज इज अवेलेबल, डिजिटल courses for beginners। ओके, सो इस तरह से जब आप अपने सारे कीवर्ड्स को एक एक हेडलाइन के अंदर कवर कर लेते हैं तो आपकी जो ऐड की स्ट्रेंथ है वो ऑटोमेटिकली एवरेज से ऊपर हो जाएगी। आपको कुछ भी इधर उधर ज्यादा सोचने की, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब हम एड्स के लिए कॉपी बनाते हैं तो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि वैसे भी यूजर अपने किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को एंटर कर रहा है सर्च करने के लिए, और उसी कीवर्ड के ऊपर ही वो चाहता है कि आप ऐड दिखाई दें ताकि उन्हें जल्दी आसानी से पहचान ले। तो अगर आपके पास ऐड ग्रुप में 10 से 12 कीवर्ड हैं तो आपकी 10 से 12 हेडलाइन ऐसे ही बन जाएंगी। और जो आपने अपने ब्रांड नेम या अपनी यूएसपी के आसपास 2 या 2 से 3 के आसपास आपने अलग हेडलाइंस बनाई हैं, तो जो क्रिएटिविटी वाला इंडिकेटर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर अभी फिलहाल कुछ स्पॉट्स खाली हैं तो यहाँ पर मैं हेडलाइंस और बना देता हूँ। इसके बाद हेडलाइन आ जाएगी training from Amit Tiwari, live projects available
रेगुलर असाइनमेंट्स एंड क्विजेस, इसके बाद हेडलाइन आ जाएगी वीकेंड एंड वीकडे बैचेस अवेलेबल, इसके बाद हेडलाइन आ जाएगी वीकेंड एंड वीकडे बैचेस, इसके बाद हेडलाइन आ जाएगी स्कॉलरशिप अवेलेबल, एंड देन लास्ट हेडलाइन आएगी एसईओ मार्केटिंग कोर्स। ये इसलिए रखा है क्योंकि अभी एक कीवर्ड जो है वो मेरा बच रहा था, उस कीवर्ड को भी यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। नाउ यू कैन सी कि अभी भी यहाँ पर ये जो इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स इन योर हेडलाइन वाला बार है ये कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई ऐसा कीवर्ड है जो मैंने अभी तक यूज नहीं किया है। और अगर हम यहाँ पर ऊपर आकर देखें सारी हेडलाइन से ऊपर, तो ये माई अदर कीवर्ड, ये एक कीवर्ड ऐसे मैंने सैंपल के लिए जो यूज कर लिया होगा वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसे मैंने अभी तक यूज नहीं किया है। सो जस्ट टू सेटिस्फाई दिस क्वेरी, अगर मैं यहाँ पर लाइव प्रोजेक्ट्स अवेलेबल की जगह मैं यहाँ पर रख देता हूँ माई अदर कीवर्ड। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से गूगल एड्स का ये जो एड की स्ट्रेंथ मेजर करने वाला मीट्रिक है ये कितना सेंसिटिव है आपके कीवर्ड्स के लिए। तो अगर आप अपने एड ग्रुप के अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स यूज कर लेते हैं, 15 से ज्यादा कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, 20 से ज्यादा कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो आप सभी कीवर्ड्स को यहाँ पर इन हेडलाइंस के अंदर यूज नहीं कर पाएंगे और ये जो एड स्ट्रेंथ वाला जो ये बार है ये हमेशा आपको पुअर स्कोर देता रहेगा, विच इज नॉट गुड, राइट? अच्छा नहीं लगता है। नाउ एड स्ट्रेंथ अपने आप में एड रैंक को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करता है, लेकिन जब आप नए नए एड बिजनेस में आ रहे हैं और अभी आप पीपीसी में नए हैं, अभी आपको अच्छे एड्स बनाने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस एड स्ट्रेंथ वाले इस मेट्रिक को यूज करके आप बैलेंस एड बनाना सीख लेते हैं। तो माय रिकमेंडेशन इज ऑलवेज टू यूज ओनली 10 to 12 कीवर्ड्स इन एवरी एड ग्रुप, और सभी कीवर्ड्स को एक एक हेडलाइन के अंदर यूज करना है। आपकी 10 से लेकर 12 हेडलाइंस तक सेटल हो जाएंगी और उसके बाद बाकी बची हुई 2-3 हेडलाइंस की जगह पर आप अपनी ब्रांड रिलेटेड हेडलाइन को यूज कर सकते हैं, अपनी यूएसपी यूज कर सकते हैं, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बातें कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो यूजर को अट्रैक्ट कर सकती हैं, प्रॉमिस कर सकती हैं हाई क्वालिटी के लिए, और आपका जो ये एड स्ट्रेंथ वाला मीट्रिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्रांडेड हेडलाइन या कोई एक हेडलाइन हमेशा यहाँ पर एड के साथ में दिखाई दे ही दे, तो आपको पिन करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर पिन बटन पर हम क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1, शो ओनली इन फर्स्ट पोजीशन, यानी कि आपकी जो ब्रांडेड हेडलाइन है वो सबसे पहले एड में फर्स्ट जगह पर दिखाई देगी। नंबर 2 ऑप्शन है पोजीशन 2, यानी कि सेकंड पोजीशन पर दिखाई देगी। और नंबर 3 है ये पोजीशन 3 वाला, यानी कि आपकी जो ब्रांडेड हेडलाइन है वो फर्स्ट पोजीशन पर दिखाई दे, हमेशा सेकंड पर दिखाई दे या थर्ड पर दिखाई दे। इन तीनों में से किसी भी एक जगह को आप फिक्स कर सकते हैं और गूगल एड हमेशा आपकी ब्रांडेड हेडलाइन को, जो भी आप हेडलाइन सेलेक्ट कर रहे हैं उसे आपकी बताई हुई पोजीशन पर ही यूज करेगा। एग्जांपल के लिए मैं शो ओनली इन पोजीशन 1 कर लेता हूं। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया और अब अगर मैं ऊपर आकर यहाँ पर ऐड के प्रीव्यू को देखूं तो आपको दिखाई देगा कि अमित इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग सबसे पहले दिखाई दे रहा है, राइट? मैं दूसरा ऐड का प्रीव्यू देखता हूं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके, और यहाँ पर भी आपको अमित इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग पहले दिखाई दे रहा है। सेकेंड पोजीशन पर इन 14 में से कोई भी हेडलाइन यूज की जा सकती है, ओके? बट फर्स्ट पोजीशन पर मेरी पिन की हुई हेडलाइन ही हमेशा दिखाई देगी। मैं एक और प्रीव्यू देखता हूं, अगेन आप देख रहे हैं कि अमित इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग यहाँ पर सबसे पहले दिखाई दे रहा है। सिमिलरली अगर मैं दोबारा से क्लिक करके इसे शो ओनली इन पोजीशन 2 कर देता हूं तो यहाँ पर हमेशा सेकेंड पोजीशन पर हमारी हेडलाइन दिखाई देगी ब्रांडेड वाली। सबसे पहले आ गया रेगुलर असाइनमेंट्स ऑफ क्विजेस, इसके बाद अमित इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग। सो आपके यूज केस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे किस पोजीशन पर इसे सेट करना चाहते हैं, बट आप बेसिकली गूगल को बता सकते हैं कि मेरी ब्रांडेड हेडलाइन या कोई एक पर्टिकुलर हेडलाइन जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, जो आपका सेलिंग पॉइंट हो सकता है, उसे आप किसी एक खास पोजीशन पर फिक्स कर सकते हैं। नाउ जैसे ही आप किसी भी हेडलाइन को पोजीशन पर फिक्स करते हैं, आप देखेंगे कि आपकी जो एड की स्ट्रेंथ है वो डाउन हो गई है। कीवर्ड्स वाला पॉइंट यहाँ पर फेल नहीं हो रहा है, लेकिन जो क्रिएटिविटी वाला पॉइंट है वो फेल हो रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज आपने एक पोजीशन को फिक्स कर दिया है। आपका जो एक स्पॉट था हेडलाइंस का वो यहां पर फिक्स हो चुका है, और जो बचा हुआ एक स्पॉट है वहीं पर गूगल एड्स को क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिल रहा है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, यहां पर ये जो एड स्ट्रेंथ होती है वो आपके गूगल एड की एड रैंक पर इंपैक्ट नहीं डालती है, तो आपको निश्चिंत रहना है, ठीक है? यहां पर आपको पिन करना है नहीं करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके ब्रांड के साथ में कोई ऐसा यूएसपी है, कोई ऐसी चीज है जो आपकी सेल को इंपैक्ट करती है, तो हमेशा आप उसे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे डिस्क्रिप्शंस पर। आप ज्यादा से ज्यादा 4 डिस्क्रिप्शन को यूज कर सकते हैं और इन चारों डिस्क्रिप्शन को आप 90 कैरेक्टर्स तक का बना सकते हैं। नाउ डिस्क्रिप्शंस को हमेशा बहुत सावधानी से बनाना चाहिए, बिकॉज जो आपने हेडलाइन में डाला है वो कंटेंट यूजर को ऐड को थोड़ी देर के लिए रुक कर देखने के लिए फोर्स करता है, लेकिन जो ऐड पर क्लिक होगा वो इस डिस्क्रिप्शन के बेस पर होता है, बिकॉज यूजर ने देखा, उसका ध्यान गया और अब डिस्क्रिप्शन को पढ़ रहा है। यहां पर आपको सॉलिड केसेस देने पड़ेंगे कि यूजर हर हाल में इस ऐड पर क्लिक करे। नाउ डिस्क्रिप्शन लिखते टाइम आपको याद रखना है कि आप कोई भी वर्ड रिपीट ना करें। ऐसा ना हो कि जो चीजें आपने हेडलाइन में बोली हुई हैं वही सेम वर्ड्स, वही सेम फैक्ट्स, वही सेम यूएसपीज आप वापस इस डिस्क्रिप्शन में रिपीट करना शुरू कर देंगे। उससे होगा क्या कि आपकी जो ऐड की क्वालिटी है वो डाउन हो जाएगी। जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो यहां पर आप नंबर्स को यूज कर सकते हैं, फिगर्स को यूज कर सकते हैं, फैक्ट्स को यूज कर सकते हैं, जिससे आपका ऐड यूनिक दिखाई देगा, ऐड ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देगा और यूजर की क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी। सो यहां पर हम पहला डिस्क्रिप्शन लिखते हैं 97% स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन, 100% प्लेसमेंट प्रोवाइडेड टू लास्ट बैच, 10 असाइनमेंट्स फॉर ईच। ओके, दूसरी हेडलाइन हम फोकस करते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बाय इंडस्ट्री एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर। उप्स, एक्सपीरियंस की स्पेलिंग गलत हो गई है मुझसे, कोई बात नहीं, हम करेक्ट कर लेते हैं, गूगल के ही ऑटो करेक्ट को यूज कर लेते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बाय इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ट्रेनर, ग्रुप एंड इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स अवेलेबल। इसके बाद यहाँ पर थर्ड अपने आप ही बना हुआ है, अमित तिवारी स्पेशलाइजेशन टेक्निकल एसईओ वगैरह वगैरह। खैर, सो यहाँ पर हम इसे बने रह जाते हैं ट्यूटोरियल के पर्पस से। सिमिलरली आप फोर्थ डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर देंगे। नाउ अगर हम ऊपर वापस आकर देखें अपने ऐड के प्रीव्यू को, तो आप देख सकते हैं कि ऐड कुछ ज्यादा भरा हुआ सा लग रहा है। यहाँ पर आपकी अच्छी सी हेडलाइन है और जो ब्रांडेड हेडलाइन है वो सेकंड पोजीशन पर ऑटोमेटिकली फिक्स है और डिस्क्रिप्शन भी भरा भरा सा लग रहा है। अमित तिवारी स्पेशलाइजेशन टेक्निकल एसईओ वगैरह वगैरह। मैं एक बार नेक्स्ट प्रीव्यू को ओपन करके देखता हूँ। यहाँ पर अभी डिस्क्रिप्शन एक ही दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड को स्कॉलरशिप्स अवेलेबल, अमित इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बाय इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ट्रेनर, ग्रुप एंड इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स अवेलेबल, 97% स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन, 100% प्लेसमेंट प्रोवाइडेड लास्ट बैच, 10 असाइनमेंट्स फॉर ईच। बड़ा सा ऐड दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू द व्यूअर कि ये जो ऐड है वो उनकी सारी क्वेरीज को सेटिस्फाई करता है और अगर वो इस ऐड पर क्लिक करें तो लैंडिंग पेज पर जाकर उन्हें और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एन ऐड हैज टू बी एक्साइटिंग इनफ जिस पर क्लिक करके पर्सन लैंडिंग पेज पर आए। इमीडिएट कन्वर्जन ऐड से नहीं होगा, लेकिन ऐड का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतनी क्यूरियोसिटी बिल्ड करना है कि वो यूजर को लैंडिंग पेज पर लेकर आए, क्योंकि कन्वर्जन लैंडिंग पेज पर होने वाला है। सो हमने यहाँ पर अपने ऐड के साथ में अच्छी सी हेडलाइंस बना ली हैं, अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बना लिया है और इसके बाद आपको कुछ 2-4 एलिमेंट्स और ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल साइट लिंक्स और 1-2 चीजें और हैं जिन्हें एक बार देख लेते हैं। साइट लिंक्स क्या होता है? हम साइट लिंक नाम के इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको 2 साइट लिंक बनी हुई दिखाई दे रही, बट मैं इसको यूज नहीं करूंगा। मैं सीधे क्रिएट बटन पर क्लिक करूंगा ताकि आपको नई साइट लिंक्स बनाकर दिखाऊं। साइट लिंक्स क्या होती हैं? अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आप देखेंगे। यहां पर पहला साइट लिंक टेक्स्ट। साइट लिंक का पर्पस होता है कि यूजर को आपके एड से रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को क्लिकेबल फॉर्मेट में प्रोवाइड करना। नाउ यहां पर एक क्लासिक मिस्टेक करते हैं एडवर्टाइजर्स, जब वो इसी एक एड के साथ में जो साइट लिंक प्रोवाइड करते हैं वो उनके दूसरे प्रोडक्ट या दूसरी सर्विसेज के लिए होती हैं, which is wrong because यूजर ने सर्च किया मार्केटिंग कोर्स। अगर यहां पर साइट लिंक में मैं उन्हें अपनी सर्विसेज से रिलेटेड लिंक प्रोवाइड करना शुरू कर दूं या किसी और रैंडम चीज से रिलेटेड लिंक्स प्रोवाइड करना शुरू कर दूं तो उससे ऐड का भला नहीं होगा, मुझे एक्स्ट्रा ऑडियंस नहीं मिलेगी। राइट नाउ माय व्यूअर वांट्स टू नो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सो मेरी साइट लिंक्स यूजर को कन्विंस करेंगी कि ये जो ऐड है ये ऐड उनकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करता है और अगर वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इस ऐड से रिलेटेड तो वो इन लिंक्स पर क्लिक करके सीधे वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो हम पहली साइट लिंक बनाएंगे स्टूडेंट टेस्टिमोनियल। डिस्क्रिप्शन 2 लाइन का आप चाहें तो दे सकते हैं। ओवर 100 टेस्टिमोनियल अवेलेबल, 4.89 स्टार एवरेज रेटिंग, फाइनल URL https am.tiwari.net/student-testimonial। ये लैंडिंग पेज का ही लिंक नहीं होना चाहिए, ये आपके इंटरनल पेजेस का लिंक हो सकता है। साइट लिंक नंबर 2 प्लेसमेंट
assistance available for qualified students, agency and in-house roles available. Final URL https aim.amittiwari.net/placement assistance. Site link number 3, live projects, group and individual projects, counselor support available. Final URL https aim.amittiwari.net/live projects. इसके बाद आते हैं साइट लिंक नंबर 4। किसी स्टूडेंट के लिए और क्या खास हो सकता है किसी भी कोर्स को परचेज करने से पहले? मे बी द प्राइस इज टू हाई फॉर देम, EMI अवेलेबल, प्राइसिंग ऑप्शंस पेमेंट options available, talk to our expert. Final URL https aim.amittiwari.net/payment options. So यहाँ पर 4 साइट लिंक्स मैंने बना लिए हैं जो कि एक स्टूडेंट को इनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कोई यहाँ पर इस ऐड को देखता है और वो इस ऐड में इंटरेस्टेड है बट क्लिक करने से पहले वो जानना चाहता है कि किसी और टाइप का सपोर्ट अवेलेबल है या नहीं है और क्या खास है आखिर इस इंस्टीट्यूट में जिसका कोर्स मुझे परचेज करना चाहिए, तो यहाँ पर इन लिंक्स के जरिए देख सकता है। नाउ जैसे ही आपने सारी डिटेल ऐड कर दी, इसके बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट बटन पर और ये साइट लिंक यहाँ पर अवेलेबल है। मैं सेव बटन पर क्लिक करूंगा और साइट लिंक्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, राइट। एक बार हम ऊपर आ जाते हैं वापस और देखते हैं प्रीव्यू को। तो हमारा ऐड कैसा दिखाई दे रहा है। नाउ आप देख सकते हैं कि ये ऐड पहले कैसा दिखाई दे रहा था, अब डिस्क्रिप्शन लगने के बाद कैसा लग रहा है और डिस्क्रिप्शन के बाद जब आप साइट लिंक लगा देते हैं तो ऐड कैसा दिखाई देता है। नाउ ये जो ऐड का फाइनल मैच्योर प्रीव्यू आ रहा है, ये आपके ऐड को आपके कंपेटिटर के ऐड से ज्यादा फुल फील्ड दिखाएगा, ज्यादा कंपेलिंग दिखाएगा, ज्यादा मैच्योर लुक दिखाएगा और जो भी व्यूअर हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, वो इस ऐड को देखने के बाद इस पर क्लिक करें, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जो साइट लिंक है ये ऐड का कंपलसरी पार्ट नहीं होता है, इसे बोलते हैं ऐड एसेट्स, जो ऐड के साथ में अलग आप एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। गूगल एड्स आपको बहुत सारी अलग अलग टाइप की एसेट्स देता है और इन सारी एसेट्स के बारे में हम एक एक वीडियो में बारी बारी से देखेंगे, बट फिलहाल आज के लिए इतना काफी है। एक अच्छा ऐड, एक बैलेंस ऐड हमारा बन चुका है और इस ऐड को हम रन कर सकते हैं। सेव करने के लिए आपको सीधे सेव ऐड बटन पर क्लिक करना होगा, फिर ये ऐड ऑटोमेटिकली एक छोटे से रिव्यू के बाद लाइव हो जाएगा। So this was today's part और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्प्ले ऐड कैसे बनाते हैं। So इस तरह से अब आप Google एड्स के लिए अच्छी हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं। इस हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन को अगर एक बार आप सेट कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपकी Google एड्स का जो कन्वर्जन है वो अपने आप बढ़ जाएगा। मे बी थोड़ी बहुत रैंक उसकी डाउन हो, मे बी सेकंड नंबर पर ऐड दिखाई दे रहा है, मे बी थर्ड नंबर पर ऐड दिखाई दे रहा है, लेकिन क्लिक उस पर ज्यादा होंगे और आपको कन्वर्जन अच्छा मिलेगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में जिसमें हम Google एड्स पर डिस्प्ले टाइप के कैंपेन बनाना सीखेंगे जो आपके ब्रांडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, आपके रीमार्केटिंग कैंपेन में जान डाल सकते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में जल्दी ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम amitttiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।